नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हिमाचल चुनाव में जहां प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है, वहीं पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रही हैं। बीजेपी बार बार कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा आखिर कौन है। गृहमंत्री अमित शाह कई बार यह बात कह चुके हैं कि कांग्रेस राजा रानियों की पार्टी है, जहां किसी लीडर का बेटा या बेटी ही सीएम बन सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस में मम्मी या बेटा ही सीएम हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, यह चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बगैर किसी सीएम चेहरे के कांग्रेस चुनाव में अधूरी सी लग रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार यह सवाल उठता रहा है कि कांग्रेस बगैर किसी बड़े चेहरे के, बगैर सीएम चेहरे के चुनाव में है और क्या इसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस पर बार बार यह सवाल भी किया जाता है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ अर्चना फूल जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। और मेरे साथ प्रेम कौशल साहब हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रेम कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं प्रेम कौशल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि प्रेम कौशल जी से बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, किसके दम पर या किसकी लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहां पर। हेलो। जी जी कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बीच में टूट रहा है। मेरा सवाल आपने सुना या मैं दोबारा से सवाल करूं? जी, दोबारा करें प्लीज। जी, मेरा सवाल यही है कि जो बात बार बार हिमाचल में बीजेपी उठा रही है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई सीएम फेस नहीं है हिमाचल में। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाजपा इस बात को लेकर परेशान क्यों है। कांग्रेस के पास कौन चेहरा है, कौन चेहरा होगा, इस चीज की चिंता भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना मसला है। अब कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है। आपने देखा हमारा कांग्रेस अध्यक्ष का मतदान के माध्यम से चुनाव हुआ, तो जब सीएम को बनाने की बात आएगी, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, उनकी राय के मुताबिक आलाकमान मुख्यमंत्री जो है उसका निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित क्यों है, ये मेरी समझ है। नहीं, बगैर, जाहिर सी बात है कि बार बार बात यह भी प्रेम कौशल जी निकल कर आती है कि कई दावेदार हैं, कई ऐसे लीडर हैं कांग्रेस में जो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो वो सीएम बनेंगे। तो ऐसे में तो एक परेशानी, एक प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने खड़ी होती नजर आ रही है। किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं करा है। ये मीडिया में लगाए जाने वाले क्यास हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को ये गौरव प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर गर्व कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत से ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की काबिलियत रखते हैं, और सही समय आने के ऊपर सही व्यक्ति का चुनाव कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो करेंगे। नहीं तो बगैर किसी लीडर के कांग्रेस चल रही है हिमाचल में। हिमाचल में बहुत दिनों तक जिस तरह से सेंटर में रहा कि कोई प्रेसिडेंट कांग्रेस का नहीं था, उसी तरह से क्या हिमाचल में भी यही है कि कोई आपकी लीडरशिप आपके पास नहीं है? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी लीडरशिप में लड़ रही है। चुनाव चिन्ह को अपना जो आधार है उसको मानकर लड़ रही है। बाकी प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मुख्य तौर पर उनका नेतृत्व है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मुकेश अग्निहोत्री बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। वो अपने स्तर पर बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे जो हैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तीनों नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मदद से, कार्यकर्ताओं के सहयोग। जो लीडर मेहनत कर रहे हैं इन्हें फल भी तो चाहिए। ये जो मेहनत कर रहे हैं तो बाद में सब सोच रहे होंगे कि इन्हें सीएम की कुर्सी मिलेगी। ये क्या बुरी बात? अगर कोई ये सोचता है कि वो
मुख्यमंत्री बन सकता है तो उसमें क्या बुरी बात है? तो यही बात कौशल जी, यही बात तो मैं इससे पहले भी कह रहा था कि कई दावेदार हैं कांग्रेस में कई दावेदार हैं सीएम चेयर को लेकर। कोई ऐसा अंतर्द्वंद नहीं है। अब देखिए, आपने ये बात मानी है, आप पलटिए मत अपनी बात से, आपने माना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन अंतर्द्वंद देखिए, महत्वाकांक्षा रखने में और अंतर्द्वंद होने में बहुत फर्क है। अंतर्द्वंद कोई नहीं है, महत्वाकांक्षा हो सकती है, उसमें क्या बुरी बात जी। चलिए ठीक है, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन करण नंदा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। करण नंदा जी, प्रेम कौशल जी आपसे पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता है कि बीजेपी बार बार कांग्रेस के फेस को लेकर, कांग्रेस के चेहरे को लेकर सवाल क्यों उठाती है। बार बार बीजेपी को आखिर क्या परेशानी है कांग्रेस के किसी चेहरे को लेकर या लीडरशिप को लेकर? करण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका वीडियो म्यूट है, जरा सा देख लीजिए। आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। जी, मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार भाजपा की नीतियों को लेकर सवाल उठाती है, पर कहते कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगता अगर उन पे कोई सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी को ये छूट तो है नहीं कि वो केवल मात्र जो है वो भाजपा के ऊपर बातचीत कर सकती है। तो जब कांग्रेस के बारे में हम बातचीत करती है तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को क्या तकलीफ होती है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी एक विभाजित राजनीतिक दल की तरह काम करता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि किस प्रकार से जितने भी कांग्रेस के नेता है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लगे थे, चाहे वो कोविड का कोरोना काल हो, चाहे उसके अंदर इनकी नीति का डिसीजन हो, या कभी भी जो है ये एक जो है ये डिसीजन के साथ नहीं चल पाते। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रतिभा सिंह जी, आशा कुमारी जी, इन सबके जितने भी वाक्य होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि ये अपने आप में एक लीडरशिप बन के रह गए हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो नेतृत्व की लड़ाई है। हर जिले में मुख्यमंत्री है, हर पार्लियामेंट में इनका नेता है, और इनके अंदर कोई नीतिगत जो है वो इनको जो डायरेक्शन देने वाली फोर्स नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को बार बार जागरूक करती है कि इस नेतृत्व में जो है जब जनता को ही विश्वास नहीं रहा तो ये सत्ता में आने की क्या बात करेंगे। चलिए कौशल जी, आप शायद जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर अपनी पार्टी के विषय में चर्चा करें तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक हमारा इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। ये जो कह रहे हैं कि बड़ा अंतर्द्वंद है, ये है वो है, ये शायद भूल रहे हैं कि जब अनुराग ठाकुर राज्य मंत्री बनके हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए और एक रिज मैदान के ऊपर कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करते रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर उनको नजरअंदाज करके आगे जाके राजीव बिंदल को जो है वो जफियां डालने लगे। तो जो टकराव भारतीय जनता पार्टी में है, और हमीरपुर जिले में तो हमने यहां तक देखा है कि मुख्यमंत्री के जो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर होते हैं उनके मुख्यमंत्री के उसमें फोटो तक नहीं होता। तो आज टूट तो भारतीय जनता पार्टी चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बागी खड़े हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। अंतर्द्वंद और अंतर संघर्ष जो है वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। जो केंद्र का नेतृत्व है उसकी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास उठ चुका है। इसी वजह से जो है वो नहीं, तो कांग्रेस को कोई नाम बताने में दुश्वारी क्या है, परेशानी क्या है? आप सीधे सीधे एक नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए कि नहीं, कांग्रेस एक नाम क्यों नहीं बता पा रही है? आप सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से थोड़ा बताएगी कांग्रेस पार्टी। जब सही समय आएगा, ये हमारा मसला है, इसको हम अपने हिसाब से हल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के मुताबिक नहीं करेंगे। चलिए, मैं अर्चना फूल जी आपके पास आऊंगा। अर्चना जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। अर्चना जी, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बार बार हिमाचल में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आप कैंपेन में भी देख लीजिए, जहां बीजेपी की तरफ से नड्डा साहब, अमित जी और इसके अलावा दूसरे जो बड़े चेहरे हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ आप देखिए कि बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी अकेली मैदान में नजर आती हैं।
और अब बार बार सवाल बीजेपी की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस में कोई मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जी देखिए, जहां तक बड़े चेहरे की बात है, ये सही है कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के एक बहुत ही टावरिंग लीडर रहे हैं। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और पिछले साल उनकी मृत्यु से कांग्रेस पार्टी में एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी में, उनके जाने के बाद वो नहीं दिख रही थी। और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया कि ताकि जो वीरभद्र सिंह की एक अपना एक दबदबा था पार्टी पे, उनका नाम भी कायम रहे और उनका एक वो ग्रुप भी कायम रहे। और साथ में मुकेश अग्निहोत्री पहले से लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सुखविंदर सुक्खू जो बड़े अरसे से ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय हैं, उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस जो है एक ट्रांजिशन फेज में है और कलेक्टिव लीडरशिप की बात वो कर रहे हैं। वैसे तो आज तक जितने इलेक्शंस मैंने आज तक कवर किए 1993 के बाद, कांग्रेस पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा इलेक्शन से पहले कभी भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात होती थी कि वीरभद्र सिंह इतने दिग्गज नेता हैं, उनका मास बेस है, तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। तो इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि वीरभद्र सिंह मैदान में नहीं है और बाकी जो भी नेता हैं उनमें मुकेश अग्निहोत्री जो है वो जर्नलिस्ट थे, वो पॉलिटिक्स में आए, काफी सालों से उनका अच्छा होल्ड है पॉलिटिक्स पे। अब प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र सिंह की पत्नी होने के नाते वो पॉलिटिक्स में आई थी, राज्यसभा एमपी हैं अब। और सुखविंदर सुक्खू जो है वो एनएसयूआई, फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन से वो आईपीसीसी चीफ भी रह चुके हैं वो। तो इसलिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन लग रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे लीडर हैं जो अब मौके की तलाश में, एक तरह से जो नाम आप ले रही हैं कांग्रेस में, जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं हिमाचल में, वो कहीं ना कहीं अब एक मौका देख रहे हैं। जी ऑब्वियसली अब जब कलेक्टिव लीडरशिप की बात आती है और कोई बहुत बड़ा चेहरा और बहुत सीनियर लीडर जो है वो क्लेमेंट ना हो, तो सभी को लगता है कि हमें पार्टी आगे कर रही है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो उसके चलते मुझे लगता है कि बीजेपी को एक मुद्दा मिला है कि ये लोग अलग अलग लीडरशिप की बात कर रहे हैं और ये इनकी आपस में लड़ाई है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता भी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले तो ये होता था कि कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वीरभद्र सिंह है तो उन्हें लगता था यही बनेंगे, चाहे वो सुखराम उनके कंपटीशन में आए, चाहे विद्या स्टोक्स आए, लेकिन फिर भी वीरभद्र सिंह का अपना एक रुतबा था और वही मुख्यमंत्री बने। तो सेकेंड लाइन लीडरशिप की जो एक वैक्यूम है कांग्रेस में, वो सीधा सीधा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसा भी लगता है कि इस इलेक्शन के बाद शायद कुछ तस्वीर जो कांग्रेस की लीडरशिप की उभरेगी। बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो कांग्रेस में एक तरह से कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और प्राइम डिबेट इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा कौन, क्योंकि एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है और इस पर बीजेपी भी बार बार सवाल उठा रही है। मैं ब्रेक के बाद प्रेम कौशल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात अर्चना जी कह रही थी कि एक कंफ्यूजन तो है जब चेहरा सामने नहीं है, और शायद इसी वजह से एक मौका बीजेपी को मिल गया है कि अमित शाह भी उस पर चोट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी उस पर सवाल उठा रही है और बीजेपी के दूसरे लीडर भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अर्चना जी ने कहा कि सेकंड लाइन लीडरशिप का वैक्यूम है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबी कतार नेतृत्व की वर्तमान में है। कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, कोई लीडरशिप वैक्यूम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। रही बात अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, स्मृति ईरानी क्या कह रही है, वास्तव में असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय आ चुका है। इस वजह से जो नॉन इश्यूज हैं उनको इशू बनाने का प्रयास केंद्र के नेता जो है वो आगे यहाँ कर रहे हैं। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल जी को चीफ मिनिस्टर का पेश घोषित किया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने। तो ये चुनावों के बाद की स्थिति क्या होगी, चुनावों के बाद अमित शाह जी देखिए, अभी हिमाचल में ही कल अमित शाह ने एक नया नारा दिया है कि एक बार बीजेपी, दो बार बीजेपी, बार बार बीजेपी।
तो अब ये नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अमित शाह जी का ये जुमला और ये सपना हिमाचल प्रदेश का कम से कम पूरा होने वाला नहीं है। हिमाचल में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है और सत्ता में आने के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आलाकमान के आशीर्वाद से और विधायकों के समर्थन से कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। करण नंदा जी, दो चीजें हैं यहां पर जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही। प्रेम कौशल साहब ने जो दो बातें कही हैं कि एक तो बीजेपी जो ख्वाब देख रही कि दोबारा से मतलब रिवाज टूटने जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस ये भी जो बात प्रेम कुमार कौशल जी ने कही है कि कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कोई बिखराव नहीं है कांग्रेस में। ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भी आपस में विफरे हुए हैं। आप देखिए, अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखें तो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकटें दी, जहां की कांग्रेस ने जो है महिलाओं को 3 ही टिकटें दी। युवाओं की टिकटें तो शून्य है। इनका जो पूरा यूथ कांग्रेस का विंग है वो इतना ज्यादा विफर गया कि इनके प्रभारी राजीव शुक्ला जी को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो मैदान में आएंगे और सपोर्ट करेंगे। पर यदुपति जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इनके अन्य किसी भी यूथ लीडर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो ये लिपा पोथी की जो राजनीति ये कर रहे हैं वो जग जाहिर है। आप देखिए किस प्रकार से टिकट आवंटन हुआ। गंगूराम मुसाफिर जो है वो भी चुनाव में उतरे और इन्होंने जो चुनौती दी। तो इस प्रकार से हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है इनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, तो ऐसी नाराजगी देखिए तो बीजेपी में भी है। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव में टिकट मांगना सबका अधिकार है और जिनको टिकट ना मिले तो उनका मन जो है वो जो पूरा करना चाहते हैं वो करें। पार्टी अपना काम करेगी, व्यक्ति अपना काम करेगा। पर अगर ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता में पार्टी में फूट है और भारतीय जनता पार्टी एक नहीं है, भारतीय जनता विपरी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो हम भी तो इनके बारे में बता रहे हैं। तो यही तो जागरूक है, यही तो आपका जो है वो जो है आपका लोकतंत्र है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जितना भी कार्यशैली है वो जनता के बीच में है और जनता मन बना चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से जो है वो हमारे जितने भी लोग हैं वो हमारे कार्यरत है हिमाचल प्रदेश में भी, और जितने भी हमारे बाहर से हमारे जितने प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे स्टार कैंपेनर की रैली के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। कल आप कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में देखते कि किस प्रकार अमित शाह जी के लिए जो है लोगों ने जो है वो इतना जोश के साथ जो है वो मैदान को चकाचक भर दिया। तो कसुम्पटी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 20 सालों से उनका राज वहां पे चल रहा है। पर आप देखिए इतना जोश देख के मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और हमारा रिवाज बदलना तय है और हम बड़े बहुमत के साथ एक बड़ी शक्तिशाली गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में फिर बनाने वाले हैं। यानी करण जी, आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कोई सीएम चेहरा नहीं तो उसका फायदा बीजेपी को होगा सीधा सीधा? देखिए अवश्य, देखिए बीजेपी के साथ जो है एक बहुत अच्छा हमारी लीडरशिप है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो खुद यहाँ पर जो है उन्होंने प्रभारी के नाते काम किया और घर घर तक उनका संपर्क है और उनका जो लगाव हिमाचल प्रदेश से है वो साफ दिखता है। जयराम ठाकुर जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति, एक छोटे परिवार से उठ के जो है मुख्यमंत्री बने। हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर में, हमारे जो इनका जो हिमाचल से नाता है वो बहुत पुराना है। सन ऑफ द सॉइल का नारा दिया गया है, धरती पुत्र है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी को देखिए, धूमल जी को देखिए, शांता जी को देखिए, कितना एक विराट नेतृत्व जो है। प्रेम कौशल जी आ रहा हूं जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है प्रेम कौशल, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अर्चना जी आ रहा हूं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनके एक मंत्री सुरेश भारद्वाज जी जिनका चुनाव क्षेत्र बदला गया, वो दूसरे चुनाव क्षेत्र में जाके कह रहे हैं मेरा क्या बनेगा, यहाँ तो मेरा अपना ही वोट मुझे नहीं डालेगा। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। दुनिया भर के बागी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट ना मिलने से नाराज होकर जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर, तो ये नाराजगी तो कांग्रेस में भी है, ये नाराजगी तो कांग्रेस में भी है, कई बागी तो कांग्रेस के सामने भी है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये नाराजगी तो कांग्रेस में भी है, कांग्रेस से भी कई लीडर नाराज हैं। बिल्कुल, मैं इसमें कोई शक, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने जहां परिवर्तन किया है वहां अपेक्षित था, वहां परिवर्तन किया है। इन्होंने तो अपने जो सिटिंग मंत्री हैं उनके गले काट दिए।
और एक कृपाल परमार हैं, वो तो प्रधानमंत्री का कहना इन्होंने नहीं माना अपना नाम वापस लेने के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की ज्वाला जो है पूरी तरह से भड़क चुकी है। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। प्रधानमंत्री की बात भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मानने को तैयार नहीं है, और ये कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं अर्चना जी, मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी के पास मौजूदा चेहरा है और किसी पार्टी के पास बड़ा चेहरा या मौजूदा चेहरा नहीं, जैसा अभी एग्जाम्पल हमारे पास हिमाचल की है कि यहां पर बीजेपी के पास चेहरा है, जो सीएम है मौजूदा वो भी है, लेकिन कांग्रेस के पास इस तरह का चेहरा नहीं है। तो ये चेहरा ना होना या चेहरा होना चुनाव में इसका कितना फायदा या नुकसान होता है? देखिए, मैंने पहले भी शायद ये बात की कि वैसे तो चेहरा, अगर आपके पास कोई सीनियर लीडर है जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब जिस तरह का कांग्रेस में एक ट्रांजिशन फेज है, तो ऑब्वियसली उस ट्रांजिशन फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन सिर्फ चेहरा ना होने से मुझे नहीं लगता कि वही एक फैक्टर जो है वो जनता को प्रभावित कर देता है कि आप दूसरी पार्टी की तरफ जाएं कि वहां पे स्टेट के लिए चेहरा है। और बीजेपी का भी अगर आप देखें तो ये पूरा इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन है, यहाँ इस इलेक्शन में आपने जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, जिनकी परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको बीजेपी ने बहुत आगे अभी तक नहीं किया है। और बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि जब इलेक्शन में अगर बीजेपी रिपीट करती है तो ये डिसीजन दोबारा से फिर होगा, चाहे जयराम ठाकुर ही आएंगे दोबारा, लेकिन पार्टी हाईकमांड दोबारा से तय करेगी। तो चेहरा ना होना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में प्रभावित करते हैं। जैसे रेबिलियन है, बीजेपी में कांग्रेस में दोनों जगह रेबिलियन है। बिल्कुल। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उनके 12-13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरह का टिकटों का आवंटन हुआ कि बहुत सारे रेबल्स जो हैं वहां खड़े हो गए। लेकिन बीजेपी में मेरे ख्याल 23-24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां टिकटें काटी गई और बहुत सारे रेबल्स हैं। महेश्वर सिंह एक दिग्गज नेता हैं, किस तरह से वो जनता के बीच में जाके ही स्टेज से ही रो पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नड्डा जी ने आके महेश्वर सिंह जी को मना लिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो वो दिल से मान गए कि ठीक है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं पूरा पार्टी का साथ दूंगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दोनों पार्टीज को इस बार प्रभावित करेंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस को थोड़ा सा लॉस इस चीज का जरूर होगा कि उनका कोई एक ऐसा टावरिंग लीडर इस समय मौजूद नहीं जो अपने आप को प्रूव कर चुका है। प्रेम कौशल जी, क्या इसे मानते हैं जो बात यहाँ पर अर्चना जी कह रही हैं कि इसका थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहा हूं जी कि नुकसान चेहरे का भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। जिस चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव लड़ रही है, उस चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान उठाने वाली है इन चुनावों में। और आप एक चीज देख रहे हैं कि जब तक सरकार थी, सरकारी रैलियां तो प्रधानमंत्री ने की, भाजपा को एहसास है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी पराजित होने जा रही है, इसलिए वो हर चुनाव में जहां प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे लेके आते थे, आज इस चुनाव में प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा जानती है हम हारेंगे और प्रधानमंत्री को आगे लेके आएंगे तो उनका नाम खराब हो। चलिए करण नंदा जी, इसका जवाब मुझे चाहिए, जो बात यहाँ पर प्रेम कौशल जी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, और अगर प्रधानमंत्री खुद हिमाचल आना चाहते हैं और अगर नेतृत्व बुला रहा है, तो देखिए प्रेम कौशल जी आप ही बोल लीजिए, हमने तो बोल रहे थे, ठीक है, हम तो सीधा ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दूसरा घर है, वो प्रभारी रह चुके हैं, वो अपने घर में आएंगे और अपने घर में प्रचार भी करेंगे, और वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। हमने उनको बुलाया और उन्होंने न्योता आपने स्वीकार किया, तो उससे जो है वो कांग्रेस को क्या हो रहा है, उनको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करती है, मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विराट रूप से डर रही है। आप देखिए पट्टल मैदान में प्रियंका गांधी की रैली जो है वो 1/4 मैदान में की गई। क्या वो रैली लग रही थी या नुक्कड़ नाटक लग रहा था? पर एक युवा मोर्चा की रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की, तो उसमें जो है वो जलजला आया, और उससे मुझे लगता है कांग्रेस के जो है उनके जितने भी हौसले ये सारे गिर के चूर हो गए। ठीक है, देखिए अब टाइम मेरे पास नहीं बचा है। कौशल जी, प्रेम कौशल जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
टाइम मेरे पास अब नहीं बचा जी। प्रियंका गांधी की रैली थी, बहुत सफल रैली थी, बहुत शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी। और वो प्रधानमंत्री की जो रैली थी उनमें मनरेगा के मजदूर थे, उनमें आशा वर्कर्स थे, मिड डे वर्कर्स थे, पटवारियों और पंचायत मनरेगा के मजदूर जो है वो बारिश में नहीं बैठते हैं, वो चद्दर ओढ़ के रैली नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री की रैली कराइए, अब उतनी भीड़ जुटा के दिखाइए तब मानेंगे। मैदान में पूरी नहीं बैठ पाते हैं। प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, चुनाव होने दीजिए, मतदान होने दीजिए, नतीजे का इंतजार कीजिए, मुंह छुपाते फिरेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए असल बात यही है, असल बात यही है कि चुनाव का इंतजार किया जाए और चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कौशल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अर्चना फुल जी और करण नंदा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।